पिछला क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं जो भी कराया था? एक चलो एक और लिख लो इस टाइप का। पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो एक क्वेश्चन और लिखेंगे। देखो इन AlCl3, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इन AlCl3, Al3 प्लस ऑक्यूपाई octal voids। सुन लेंगे। इन AlCl3, Al3 प्लस ऑक्यूपाई octal voids। Al3 प्लस क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? octal voids। तो हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ octal voids occupied। फ्रैक्शन ऑफ octal voids occupied, फ्रैक्शन ऑफ टोटल voids occupied निकालो। फ्रैक्शन ऑफ octal voids occupied, फ्रैक्शन ऑफ टोटल voids occupied। हाँ निकालिए आंसर इसका। निकालिए आंसर कि नहीं? यस सर। क्या आंसर है इसका? सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया 1/3, टेट्राहेड्रल वॉइड 0 और टोटल वॉइड्स 1/9। बिल्कुल सही है। देखो Cl माइनस कितने हैं? 3। 3 है ना ये। तो ऑक्टल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 3। टेट्रा वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 6। अब Al कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है? ऑक्टल वर्ड्स में। कितने थे? 1 2 और ये 3। ऑक्यूपाई कितना हुआ? सिर्फ एक। Al एक है सिर्फ, तो Al आ गया यहाँ पे। एक आया और थे 3, तो आंसर क्या आ गया ऑक्टल वर्ड्स का? 1/3 ऑक्यूपाइड जो है। 1/3 टेट्रा वर्ड्स तो है ही 0, कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहा उसको। और टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? एक ऑक्यूपाई हुआ, टोटल 9 थे, तो 1/9। और समय के अलावा और किसका सही हुआ है? सुधांशु का सही है। सर सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड सही है मेरा। अच्छा चल सही, लेकिन ऋषि ट्राई किया, अगर सारा सही निकलना चाहिए। अच्छा ये सर ट्राई तो विधि किया। का सही है, वंशिका, हाँ विधि, वंशिका, प्रियांशी, विधि वर्मा, कशिश। और किसका सही हुआ है ये? चलो देखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। अब ये बेटर क्वेश्चन है, जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन ये। देखो इसका सही होता है।
if the unit cell of a mineral has CCP, if the unit cell of a mineral has CCP array of oxide ions, CCP array of oxygen atoms with m fraction of octahedral holes, ध्यान से नोट करना, with m fraction of octahedral holes या octahedral voids, m fraction of octahedral voids occupied by aluminium ions and n fraction of tetrahedral holes. या tetrahedral voids occupied by magnesium ions. मैग्नीशियम आयंस, m और n निकालना तुम्हें।
हाँ निकाला किसने आंसर इसका? सर 1/3 1/4। 1/3 1/4। चलो और कोई? प्रियांशी, चलो प्रियांशी का 1/2 1/8। और कोई? 1/2 1/3। ये सुधांशु ने निकाला है। यस सर। चलो और कोई? चलो देख लो, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था, है इजी, और ये भी तुम कर चुके हो। ये भी स्पाइनल स्ट्रक्चर ही है, ये भी स्पाइनल स्ट्रक्चर है। देखो, इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल है सीसीपी एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सीसीपी एरे यानी ये तो दे दिया इसने, ओ है 4, ओ कितना 4, और विद m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयंस। तो एल्यूमिनियम आयंस m फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है, और n फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है कौन? टेट्रल वॉइड्स मैग्नीशियम आयंस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं फॉर्मूला मान लेता हूं, MgAlYO4। ये मान सकते हैं फॉर्मूला कि नहीं? सर हाफ और 1/4 है क्या? नंदिनी ने निकाला है। यस सर। हाँ नंदिनी बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा, हाफ और 1/4 नहीं, 1/8, 1/8 आएगा नंदिनी। देखो MgXAlYO4, MgXAlYO4 कैसे आएगा? ध्यान देना, MgXAly, इसमें एक तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना, चार्ज बैलेंस का जरूर ध्यान रखना। चार्ज बैलेंस करेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। Mg पे चार्ज होता है 2+, तो 2x, Al पे चार्ज होता है 3+, तो 3y, और इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? O पे चार्ज होता है 2-, तो इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को? 2x + 3y इक्वल टू 8। तो इधर तो देखते ही पता लग जाएगा x और y की वैल्यू क्या होगी बाय हिट एंड ट्रायल। x और y की वैल्यू क्या होगी? x1 y2। 1 और 2। x को 1 पुट करेंगे, y को 2 पुट करेंगे, तो आ गया ना 2 × 1 2, 3 × 2 6, तो x1 y2 यानी फॉर्मूला आ गया MgAl2O4। MgA 10 तरीके हैं इसको निकालने के, लेकिन अभी जो तरीका बता रहा हूँ इससे नोट कर लेंगे। MgAl2O4, MgAl2O4 ये निकल गया। अब इसमें फ्रैक्शन नहीं निकालना है। Mg क्या ऑक्यूपाई कर रहा था? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। O है 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 8, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड आ गया 1/8। Mg एक ही है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स से 8, ऑक्टल वॉइड से 4, और ऑक्यूपाई है 2, तो ऑक्टल वॉइड फ्रैक्शन का कितना हो जाएगा? हाफ। तो m और n की वैल्यू आ गई हाफ और 1/8। नहीं समझ आया ये? प्रियांशी तुमने कैसे किया रहे? प्रियांशी सर ऐसे ही करा था ऐसे ही किया है, और किसी ने? सर। हाँ सर मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ सही, ये वही है, स्पाइनल स्ट्रक्चर ही है। ये क्या है? स्पाइनल स्ट्रक्चर। और तरीकों से भी हो सकता है ये, चार्ज बैलेंस वाला तरीका हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज बैलेंस करना आना चाहिए। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ढंग से करना है बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो नंदिनी। तो इसमें हमने चार्ज बैलेंस क्यों किया है? पहले तो किसी क्वेश्चन में नहीं किया था। नहीं ये तो चार्ज बैलेंस तो यूनिवर्सल मेथड है, ये तो यूनिवर्सल मेथड है, इसको तो अप्लाई कर सकते हैं ना कहीं पे भी। ओके सर। ये थोड़ा सा ना, जो तुम सोचने का तरीका है उसको थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। ये हो सकता था क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता। नंदिनी तुमने गलती क्या की थी? सर मैंने ऐसे ही किया था, बट मुझे समझ नहीं आया क्यों किया। अच्छा, नहीं चार्ज बैलेंस वाला तो अप्लाई कर सकते हैं। सर चार्ज तो ये तो आगे भी O6 बोलो बोलो। सर चार्ज तो O6Al2 Mg3 में भी हो रहा है बैलेंस। तो इसको तो सेटिस्फाई, देखो इसमें कर दिया मैंने। तुमने क्या बोला? O6 Al2 M3 वो Mg3। इससे बन रहा है, वो इससे बन रहा है। सर उसे 1/3 1/4 आ रहा था, पर स्पाइनल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। हाँ स्पाइनल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ना इससे। पर से मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो बोलो जरा, तो किसने किया है? सर विधि। विधि तुमने क्या लगाया फॉर्मूला? सर मैंने ये कर लिया कि Al का भी +1 आ जाए कैसे भी, और Mg का भी +1 आ जाए, ताकि वो -2 को बैलेंस कर दें। तो नहीं दोनों चार्ज +1 आ रहा है। नहीं सर, फ्रैक्शन ऐसे करूं कि +1 +1 आ जाए, ताकि वो A के O को बैलेंस कर दें।
तो 1/3 1/4 आ रहा था। तुम्हारा उससे बैलेंस हो रहा है पूरा? हाँ सर, हाँ सर। मैं भी, चलो एक बार तुम बोलो एक बार क्या आ रहा है, mg कितना है? सर मेरा जो फॉर्मूला बन रहा है वो O6 Al2 Mg3 आ रहा है। O6 mg3। यस सर, और Al2। तो इसमें तुमने निकाल लिया 3, तो तुम्हारा इससे वो तो आएगा 3/8 आएगा ना, ये तो 3/8 और 2/, और ये देखो ना सीसीपी नहीं आ रहा ना, ये देखो O6 है ना, देखो सीसीपी में तो 4 होते हैं यूनिट सेल में। ओके सर, ठीक है, आ गया। अच्छा नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मैं करा रहा हूँ पहले डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में जरूर आती है स्कूल के अंदर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, नोट करेंगे ढंग से, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये। तो डेरिवेशन हम कर रहे हैं वॉइड्स की, सबने लेक्चर पढ़ लिए वॉइड्स वाले कि नहीं? यस सर। हाँ तो एक बार जल्दी से देख लेंगे डेरिवेशन, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और क्यूबिकल वॉइड की भी डेरिवेशन करा रखी है। तो ये है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्फीयर एंड रेडियस ऑफ वॉइड, ये डेरिवेशन याद है ना? आर ओ एंड आर में रिलेशन, देखो पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां बनता है, कहां पे बनता है वो, जहां पे 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेस्ड एटम्स मीट करेंगे। तो ये बन गया इसका डायग्राम, तो ये मैंने 4 मान लिए, और ये बीच में आया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक स्फीयर ऊपर है एक स्फीयर नीचे है, जो हमने शो नहीं कर रखा। तुम्हें याद है ना कि कैसे बनता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड? मैं एक बार क्यूब में दिखा देता हूँ फिर भी, ताकि तुम्हें ये दिमाग में आ जाए कि जहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगी वहां बनेगा। देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पे कॉर्नर पे एटम, कॉर्नर पे एटम, बीच में क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, हो गया ना म्यूचुअल परपेंडिकुलर। और एक कहाँ है स्पेस सेंटर नीचे, एक इधर, कुछ याद आया कि नहीं? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट करेंगी, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और एक ये वाली, समझ गए कि नहीं है? तो ऐसे ही मैंने इसको यहाँ रख दिया, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो देखेंगे अब, तो ये रख दिया मैंने, ये बीच में है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां पे हमने स्फीयर रखा है, हमें इसके रेडियस में और एक पहले लिखना है यहाँ पे, लेट आर ओ एंड आर बी द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर रिस्पेक्टिवली, ये लिख लेना पहले, लेट आर ओ एंड आर बी रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद अब एक वन स्फीयर, ये लाइन लिखनी है, वन स्फीयर above the plane and one sphere below the plane is not shown in the figure, one sphere above the plane and one sphere below the plane is not shown in the figure। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मान लिया मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, और भी तरीके करने के, जो एनसीईआरटी में रखा है उससे करेंगे, ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री का, ये है कैपिटल आर, ध्यान देंगे इधर, ये आ गया यहाँ पे कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, या आर, या इसको कैपिटल आर यहाँ पे लिख देते हैं, और ये स्मॉल आर, इसको हटा दो, जो तुमने माना है उसी मानना, उसी को मानना है यहाँ पे, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, कोई डाउट यहाँ पे? अब इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं पाइथागोरस से? Yes ए बी sir. का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी आर प्लस का आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर का स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर
तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया r प्लस r इज इक्वल टू रूट टू आर, तो r आ गया यहाँ से रूट टू माइनस वन आर इज इक्वल टू 0.414 आर। समझिए कि नहीं है ये रिलेशन, ये पेपर में 2 मार्क्स में जरूर आता क्वेश्चन, तो इसके मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि ऊपर थ्योरी नहीं लिखी होती, थ्योरी पहले पर जरूर लिखनी है, फिर डेरिवेशन करनी, डेरिवेशन छोटी सी है। कोई डाउट किसी को इसमें? ये समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो ये समझ आना चाहिए ढंग से। और हालांकि शॉर्टकट भी है इसका मेथड, देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, तुमने ये सिंपल वो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की थोड़ी सी, यहाँ एंगल 45 डिग्री होगा, यहाँ एंगल 45 होगा कि नहीं? देखो साइन 45 क्या होगा, r प्लस आर अपॉन में 2r, हो गई डेरिवेशन खत्म, साइन 45 1/√2 है, r प्लस आर बाय 2r। पेपर में नहीं करके आना, ये खत्म हो गया, यही तो चीज है। देखो ये वाली चीज आ गई पूरी, समझ आ गया कि नहीं ये डेरिवेशन? मुकुल, हाँ सर, आगे समझ में। इसको 2 बार होमवर्क नोट कर लेना, इसको 2 बार लिख के लाना जरूर, पेपर में जरूर पूछना, इसलिए बोला मैंने। सिंपल क्यूबिक लैटिस, एफसीसी, बीसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ, वो एक बार लिख के लाना है, इस डेरिवेशन को 2 बार करके लाना होमवर्क में। नेक्स्ट नोट करेंगे, ओके सर। हाँ नोट कर लेना, होमवर्क जरूर लिखते रहना साथ साथ। अच्छा अब जो मैं बता रहा हूँ बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये, ट्राइंगुलर वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर में क्या रिलेशन है। ट्राइंगुलर वॉइड जो 3 स्फीयर से मिलकर बनेगा इस तरीके से, देखो ये बना बीच में ट्राइंगुलर वॉइड, ध्यान देंगे ये बन गया बीच में, ये ट्राइंगुलर वॉइड है। अब ज्वाइन करके देखो एंगल कितना आएगा इसका, अब 30 डिग्री आएगा एंगल ये, क्योंकि ये एंगल 60 था, तो ये 30 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और इधर का देख लेंगे अब आर, और ये वाला आर, तो क्या निकाल लेंगे इसमें, cos 30 निकाल लेंगे, cos 30, cos 30 क्या आएगा, r अपॉन में r प्लस आर, और cos 30 कितना होता है, √3/2 √3/2 r अपॉन में r प्लस आर। सॉल्व कर लेंगे इसको, r आ जाएगा 0.155 r। आ जाएगा 0.155 r। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. तो ये ट्राइंगुलर वॉइड था, ऐसे ही मैं जल्दी से बता रहा हूँ थोड़ा सा, और ये मैंने कराया हुआ सारी डेरिवेशन। नेक्स्ट अब है रेडियस ऑफ टेट्राइडल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ टेट्राइडल वॉइड, टेट्राइडल वॉइड कहाँ पे था, बीसीसी के अंदर, एफसीसी में सॉरी, बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस। हाँ 1/4 द डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल, 1/4 द डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल। यहाँ पे रखते हैं हम किसको, टेट्राइडल वॉइड को, सही ना, टेट्राइडल वॉइड को यहाँ रखेंगे। तो अब 1/4 द डिस्टेंस है, तो √3/4a इज इक्वल टू यहाँ पे r, यहाँ पे RT, r प्लस RT, और a को लिख देंगे 2√2r, √3/4a को लिख देंगे 2√2r, दिस इज इक्वल टू r प्लस RT। तो RT निकाल लेना इससे, और वो आ जाएगा 0.225 r। आगे समझ के नहीं है, ये भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, देखो समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा बताओ, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस?
दो टेट्रालॉइड्स के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? बोलो, दो टेट्रालॉइड्स के मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। देखो इधर देखना, ध्यान देना। √3a/2 सर मैक्सिमम हाँ, ये √3/2 और मिनिमम a/2। ये किसने निकाला है? वंशिका। बहुत अच्छे वंशिका। वंशिका कैसे निकाला ये? सर वो एक क्यूब को वो क्यूब 8 क्यूब में बांट आठ के में, हाँ, बिल्कुल निकाला सही है, था। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो ये रहा और ये √3/, ये √3/4 पे ये है, √3/4 पे ये है, इन दोनों में जो डिस्टेंस कितना आ गया? √3/2 है, ये मैक्सिमम है। और फिर यहां से भी तो एक आएगा, 8 क्यूब में डिवाइड कर लो एक क्यूब को, तो इन दोनों जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा a/2। यही किया वंशिका? यस सर। हाँ, तो ये a/2 होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्रालॉइड्स, और √3/2 a डिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा बिटवीन टू टेट्रालॉइड्स। समझ आ गया कि नहीं? ये सर a/2 नहीं आया। विधि एक क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड करके खुद ट्राई करो उसको, और पुराने वाले वीडियो तो एक बार दोबारा ढंग से देखो, उसमें मैंने बता रखा है ये खुद निकालने वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ, विधि एक खुद ट्राई करना है इसको। सही है विधि? ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट अब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो क्यूबिकल वॉइड बनेगा उसका रेडियस कितना आएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में √3/2 क्या आएगा? उसमें बॉडी के सेंटर पे है तो r प्लस r क्या आ जाएगा? बॉडी सेंटर्ड वॉइड का क्यूबिकल वॉइड कहते हैं इसको, सी लिख रहा हूं मैं इसे। ए को क्या लिख देंगे इसमें? 2r। 2r। ए को ध्यान रखना, 2r लिखेंगे। बॉडी सेंटर क्यूबिक में कैसे बनेगा? जब सारे एटम्स कॉर्नर पे हैं और बीच में हमने एक स्फीयर रख दिया है, तो ए को रखेंगे 2r, r कैपिटल लिख दो शब्द, तो आर सी जो इसे कहते हैं क्यूबिकल वॉइड, ये आएगा 0.732r। तो सारे वॉइड्स में रिलेशन बता दिया मैंने यहाँ पे, सही ना? सारे वॉइड्स में रिलेशन बता दिया है, इसको जरूर करना है ढंग से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये रेडियस रेशियो रूल्स सबको आते हैं कि नहीं? रेडियस रेशियो रूल्स वीडियोस में से देखे थे सर। तुम अब ध्यान रखना, अब ये 3-4 दिन बहुत ढंग से मेहनत करना कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तुम्हारा। देखो रेडियस रेशियो रूल्स में क्या है? रेडियस रेशियो होता है, रेडियस रेशियो ये होता है रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, ये होता है रेडियस रेशियो। अब हमें पता है कि कैटायन हमेशा छोटा होगा एनायन से। कैटायन अगर बड़ा होने लग गया तो रेडियस रेशियो बढ़ जाएगा, रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो एनायन ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे उसको, इसलिए रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब रेडियस रेशियो रूल्स में क्या है? अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 है, 0.225 से 0.414 है, 0.414 से 0.732 है, 0.732 से 1 है, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? 3 होगा, इधर इधर 4 होगा, इधर 6 होगा, इधर 8 होगा, 3 4 6 8। और इधर स्ट्रक्चर क्या आएगा? प्लेनर ट्राइंगुलर, प्लेनर पूरा हम लोग प्लेनर ट्राइंगुलर। उससे अगले में क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। उससे अगले में क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल। उससे अगले में बीसीसी, ये आएगा। एग्जांपल भी दी हुई है मैंने वीडियोस में, B2O3 आएगा, टेट्राहेड्रल में ZnS आएगा, ये यूज करूंगा मैं आगे, B2O3 ZnS। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में आएगा NaCl कह सकते हैं, NaCl, और BCC में CHCl। एक और दे रखा है 0 से 0.155, इसमें 2 आता है, लीनियर आता है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड या BeF2 कर सकते हैं। ये पढ़ा हुआ तुमने क्या? यस सर। यस सर। हाँ, ये याद रखना है। हाँ चलो सबने कर रखा है ना ये। अच्छा, अब एक चीज याद रखना कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं
जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऊपर होंगे एनायन, एनायन ज्यादा प्रेस होंगे, इसलिए और एनायन आएंगे, इसलिए क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, NaCl का स्ट्रक्चर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6 का। जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है CaCl टाइप में। CaCl में नहीं, ऐसा नहीं है कि सोडियम सीजियम कन्वर्ट हो गया, सोडियम जो है सीजियम टाइप का हो गया, इस टाइप से बोलना है। और क्या हो जाएगा? 8:8 टाइप हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। ये लाइन याद रखनी है और ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। कोई डाउट? सर इसका रीजन एक बार वापस बता दो। रीजन तुम खुद सोचोगे ना, पता लग जाएगा। देखो रेडियस, मैंने बोला कि प्रेशर बढ़ाते हैं। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो जैसे प्रेशर ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हैं तो क्या होगा? एनायंस प्रेस होंगे, एनायंस प्रेस होंगे तो ऐसा मान लो कि वो थोड़े छोटे हो जाएंगे। एनायंस छोटे हो जाएंगे तो क्या होगा? वो ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका साइज एक्सपैंड करेगा, एनायंस का ज्यादा एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा? वो कम आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। कर लिया नोट? हाँ कर लिए नोट ये? सर इसका मतलब एक ही पोजीशन पे अब ज्यादा एनायंस आ जाएंगे। हाँ अब ज्यादा एनायंस आएंगे अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो। सर बट इसमें तो एनायन का साइज सिर्फ छोटा हुआ है ना, उसने अपनी पोजीशन तो ना लीव की है। देखो एनायंस का साइज जब छोटा होगा तो ज्यादा एनायंस आएंगे ना फिर। वाइड्स जो सर बट वाइड्स एक बनेंगे, पोजीशन पे मेरी बात सुनो सर एक बार, जैसे एक नंदिनी। कॉर्नर है। हाँ सर अगर एक कॉर्नर है तो उस पे आएगा तो अभी भी एक ही एनायन आ पाएगा ना सर, अगर साइज भी छोटा होगा तो। तो फिर वाइड जो होंगे वो कौन फिल करेगा? वाइड्स तो आएंगे ना उधर, हाँ सर। तो उनको फिल करने के लिए तुम ऐसा हम सिर्फ ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि बढ़ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि इतना हो जाएगा प्रेशराइज करने से। ओके सर। इसको ध्यान रखो नंदिनी, प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है नेक्स्ट सर। जो है, मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था, वो किसी ने निकाला आंसर उसका? मैंने आंसर भी बता दिया था क्लास में। चलो मैं उसका आंसर बता रहा हूँ तुम्हें। देखो मैंने तुम्हें कहा था जायंट बकीज जो कार्बन 240 है, ध्यान है कि नहीं है? जायंट बकीज जो थे कार्बन 240 वो कहाँ पे थे? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। तो कार्बन 240 कितने कितने होंगे? इंटू 4 हो जाएगा अगर कुछ रिमूव नहीं किया तो। अगर कुछ रिमूव नहीं किया तो वो इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा था, मैंने बोला था बकी बेबीज छोटू कार्बन 32 वाले, वो कहाँ पे थे? वो कहाँ थे? बोलो, टोटल वर्ड्स में थे ना? तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे इस मतलब 32 इंटू 8 आएगा फिर, 32 इंटू 8। और जो ऑक्टल वर्ड में थे, मैंने कहा था छोटू एंड मोटू, मोटू कहाँ पे था? यानी वो था ऑक्टल वर्ड में, कार्बन 44 वाले। ऑक्टल वर्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो इंटू 4 आ जाएगा। अगर कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ था तो आंसर ये था। अब इसने बोला इन द यूनिट सेल दस क्रिएटेड ऑल द बॉल्स अलोंग एनी वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव। किसी एक बॉडी डायगोनल से सारे बॉल्स हटा दिए हैं and Bucky onions carbon 240 containing carbon 60 suspended inside it with their
centers coinciding are fitted at either extremes. याद आ गया क्वेश्चन कि नहीं ये? Calculate the number of carbon atoms finally present in the unit cell. नहीं ध्यान किसी को भी? सर मेरा आ गया था 1299 किसने निकाला है? सर, वंशिका। वंशिका ने निकाल लिया है। चलो और कोई? बोलो। देखो ये तुम समझ आ गया कि नहीं? 240 इंटू 4, 32 इंटू 8, 44 इंटू 4। अब रिमूवल किसका हो गया? All the balls along any one body diagonal are removed. वन बॉडी डायगोनल पे 2 कॉर्नर होंगे, 2 कॉर्नर यानी 1/4 इंटू 240 रिमूव कर दिया। 2 हमारे होंगे टर्टल वॉइड्स, तो +2 इंटू 32 रिमूव कर दिया। ये रिमूवल हो रहा है। प्लस एक होगा ऑक्टल वॉइड बॉडी के सेंटर पे, तो +44 ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। और एडिशन किसका हुआ है? कार्बन 240 और उसके अंदर है कार्बन 60, उनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, वो आइदर एक्सट्रीम्स पे, दोनों कॉर्नर पे, किसी भी 2 कॉर्नर पे रख दिया जो खाली है। तो कार्बन 300 हमने रखा, कितने रखे वो? कितने रखे हैं? 300 इंटू 1/4, 2 कॉर्नर पे रखे हैं वो, तो 75 रख दिए। इसको हटाया इतने पार्ट को, ये टोटल था, इसमें से ये माइनस करना है और उसको ऐड करना है। नहीं समझ आई बात? अब भी ये कितना आएगा? निकाला जरा। ये हो गया 60 प्लस 64, 124 माइनस 44 प्लस 44, 124 प्लस 44 कितना? 168 आ गया। ये है 168। ये 75 हमने 168 को रिमूव किया है और 75 को ऐड किया। ये टोटल कितना है? 24 इंटू 4 96, 960, 32 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 16, 25, 256, 44 इंटू 4 184। इन सबको ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो और इसको ऐड कर दो, 1299 आ जाएगा। कर सकते हो ट्राई, करिए। अच्छा, अब तुम लोग फ्राइडे तक सारा चैप्टर याद करके आओगे ढंग से, बिल्कुल नोट्स प्रॉपर, पहले नोट्स चेक होंगे सबके, कॉपी में नोट्स बने होने चाहिए और सारा याद किया होना चाहिए, और जो होमवर्क बोला वो करके आना ढंग से।